नमस्कार प्यारे छात्रों, आज है दिनांक 19 अक्टूबर 2020 और हम कर रहे हैं अपना कार्यपत्रक नंबर 8 कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का आज का कार्यपत्रक, जिसमें कि भूगोल के विषय में हम पढ़ेंगे। और हमारा जो आज का उपविषय है वो है पारितंत्र। विचार करें, कैक्टस पौधे की पत्तियां कांटों के रूप में क्यों होती हैं? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? कमल के पौधे की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं? मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है? तो बच्चों, क्या कभी आपने इन विषयों में सोचा है? आपने कैक्टस का पौधा जब पहली बार देखा होगा तो आपको ज़रूर लगा होगा कि इसमें पत्तियां क्यों नहीं हैं, और जब आपको ये बताया गया कि जो पत्तियां हैं वो कांटों के रूप में हैं तो आपको ये भी लगा होगा कि ये पत्तियां जो हैं ये कांटों के रूप में क्यों हैं। और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? कमल का फूल आप पानी में जब देखते हैं तो आपको भी ये लगता होगा कि उसके पत्ते जो हैं वो इतने चपटे क्यों हैं, या मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं। तो छात्रों, आइए पढ़ते हैं वर्कशीट में इन सब का कारण क्या है। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न होते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जीवीय हों या अजीवीय। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। वह स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार की जीव वहां रहने के लिए सक्षम होंगे। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहां उनकी ज़रूरतें पूरी हों। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। मानव ने भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान और बाग जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। तो अब बच्चों, आप समझ गए होंगे कि पारितंत्र होता क्या है। पारितंत्र एक ऐसी जगह है जहां जीवन के पनपने के लिए सभी आवश्यकताएं मौजूद होती हैं और वहां पर उस तरह के जीव पनप सकते हैं। तो एक ताल का पारितंत्र आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि एक ताल के आसपास आपने देखा होगा सभी तरह के जीव जंतु आपको मिल जाते हैं। बत्तखें आपको ताल के अंदर मिल जाती हैं, आसपास और भी जीव जंतु आप देख रहे हैं। तो ये एक तालाब का पारितंत्र है। और पारितंत्र होता क्या है, उसकी डेफिनेशन आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध हैं। तो बच्चों, ये होता है पारितंत्र। इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो पारितंत्र कैसे बनता है, जो पहला प्रश्न आपकी वर्कशीट में दिया गया है वो पूछता है कि पारितंत्र कैसे बनता है। पारितंत्र जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जीवीय हों या अजीवीय। तो पारितंत्र बनता है जब बहुत से जीवीय या अजीवीय जो कारक हैं वो एक दूसरे के साथ प्रक्रिया करते हैं, तो पारितंत्र बनता है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? मरुस्थल, पार्क, वन, समुद्र। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। मरुस्थल जो है वो भी प्रकृति के द्वारा मिल जाता है आपको, वन भी प्रकृति में स्वतः ही पाए जाते हैं, समुद्र भी। तो पार्क एक ऐसा पारितंत्र है जो कि मानव द्वारा निर्मित है। तो ये मानव निर्मित पारितंत्र है। दिए हुए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानिए। संकेत: पर्वत, मछली, पानी, कमल का फूल। तो ये पर्वत के लिए नहीं, ये जो है मरुस्थल, वन, तालाब। अब आप देखेंगे कि मछली जो है वो तालाब में ही मिल सकती है, पर्वत, मरुस्थल या वन में नहीं मिल सकती है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए तालाब।
आप इसका जवाब यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। अगला है रेत ऊंट, यहाँ पर ऊंट आना चाहिए। कैक्टस का पौधा, ये जो है आपको ऊंट जो है वो रेगिस्तान की याद दिलाता है, मरुस्थल की याद दिलाता है। तो जो आपका इसके लिए पारितंत्र हो जाएगा वो हो जाएगा मरुस्थल। और अगला जो है घने पेड़, जंगली जानवर, मिट्टी, ये सब कुछ जो हैं ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये आपको वन में मिलेंगे। बहुत सारे पेड़, जंगली जानवर ये आपको वन में प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया वन का पारितंत्र। शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ जो है आपको ज़्यादातर पर्वतों पर मिलती है। शंकुधारी वृक्ष भी आपको पर्वतों पर मिलते हैं और भेड़ भी। तो ये हो गया पर्वत। तो ये हैं आपके विभिन्न पारितंत्र और उनके उदाहरण। तो बच्चों, अब जो वर्कशीट के एंड में आपको दिया गया है उसमें कहा गया है कि कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है एक, जिसमें कि कहा गया है नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से ज़रूर धोना चाहिए। तो बच्चों, आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और मिलकर कोरोना वायरस को हराइए। हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।